वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा नाम है फ़ाइज़ा और मैं यहाँ पर आपसे बात करती हूँ मेकअप, स्किन केयर और फैशन की। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी मेकअप ब्रशेस के बारे में। मार्केट में इतने ज़्यादा मेकअप ब्रशेस अवेलेबल हैं कि हमें समझ नहीं आती कि कौन से मेकअप ब्रशेस लें और कौन सा मेकअप ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूंगी मेकअप ब्रशेस के बारे में और आपको ये बताऊंगी कि वो कौन से बेसिक मेकअप ब्रशेस हैं जो कि आपकी वैनिटी में हों, तो फिर आपको अपना मेकअप लुक कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं जो ब्रशेस यूज़ करती हूँ वो हैं BH कॉस्मेटिक्स के। इसमें आपको टोटल 13 ब्रशेस का सेट मिलता है और इसमें से एक भी ब्रश ऐसा नहीं है जो कि काम का ना हो। तो स्टार्ट करते हैं फेस ब्रशेस से कि फेस मेकअप के लिए हमें कौन से ब्रशेस रिक्वायर्ड हैं। तो स्किन प्रेप करने के बाद जो फर्स्ट ब्रश हमें चाहिए होता है वो है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए हमने इस तरह का डेंस ब्रश यूज करना है, इसे कबो की ब्रश भी कहते हैं। और फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह 90 डिग्री पे रखते हुए ऐसे पुश करके अपनी फाउंडेशन को फेस पर अप्लाई करना है। इस तरह से स्वीप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पुश करके अप्लाई करेंगे तो हमारे जो फाउंडेशन है वो अच्छे से फेस पे अप्लाई होगी और अगर हमारे फेस के कोई पोर्स वगैरह हैं तो वो भी फिलअप हो जाएंगे। जिनकी स्किन स्मूथ है वो हैंड से भी अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स का इशू है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो इस तरह के कबों की ब्रश से अपनी फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करें। सेकंड नंबर पे कंसीलर अप्लाई करने के लिए जो हमें ब्रश चाहिए होता है वो इस तरह का होता है, टाइट ब्रशेस वाला। और इसके जो फ्लैट ब्रश होता है, क्योंकि हमने कंसीलर या कलर करेक्टर इससे अप्लाई करना होता है तो वो हमने इस तरह टैप टैप करके अप्लाई करना होता है। इसी वजह से ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश होता है जिससे हम कंसीलर या कलर करेक्टर जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। पाउडर अप्लाई करने के लिए हम इस तरह का फ्लफी ब्रश ले सकते हैं, कोई भी इस तरह का फ्लफी ब्रश हो, उससे आप अपने फेस पे पाउडर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ब्रश नहीं यूज करना तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर में ही जो स्पंज होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं पाउडर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमने करनी होती है अपने फेस की कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए जो हम ब्रश यूज करते हैं वो इस तरह से एंगल ब्रश होना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे फेस की कॉन्टोरिंग बहुत ऐसे जब हम करते हैं ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग हो जाती है इस तरह के एंगल्ड ब्रश से। इसके अलावा ब्लश एप्लीकेशन के लिए भी हमने इस तरह का जो है फ्लफी सा ब्रश यूज करना है। इससे जो ब्लेंडिंग है ना ब्लश की वो अच्छे से हो जाती है। अगर आप इस तरह से छोटा सा ब्रश यूज करेंगे ना ब्लश एप्लीकेशन के लिए तो आप जहाँ लगाएंगे वहीं पे पैच पड़ जाएगा और आपका जो ब्लश है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। नेक्स्ट हमें जो ब्रश चाहिए होता है वो होता है हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए हम नॉर्मली इस तरह का फैन वाला ब्रश यूज करते हैं। इसको हमने लाइट सा इस तरह से इससे हाइलाइटर अप्लाई करना होता है, लाइट सा इसको ऐसे करके। और अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो आप इस तरह का छोटा सा ब्रश भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आपने इस तरह हल्के हाथ से इस तरह हल्का सा ऐसे करके हाइलाइटर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ तक फेस मेकअप के लिए जो ब्रशेस हमें चाहिए थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रशेस की तरफ जो कि हैं आई मेकअप के लिए जो हमें चाहिए होते हैं। और एज अ बिगनर अगर आपके पास आई मेकअप के लिए ब्रशेस ना हो तो मेकअप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आई मेकअप के लिए जो हमें फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रश चाहिए वो है इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश। क्योंकि अगर हम कोई भी कलर अपने आई लिड पर अप्लाई करते हैं तो जब तक हम उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आई मेकअप के लिए ज़रूरी है कि आपके जो कलर्स हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो। तो उसके लिए हम इस तरह का एक फ्लफी ब्रश यूज़ करते हैं। तो ये मेरी आईज चूँकि हुडिड नहीं है इसलिए ज़रा ये थोड़ा सा बड़ा फ्लफी ब्रश है। अगर आपकी आईज हुडिड हैं तो आपने इससे भी स्मॉल साइज का फ्लफी ब्रश लेना है और उससे अपने जो आई मेकअप को जो है ब्लेंड करना है अच्छे। आई मेकअप में जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रश हमें चाहिए होता है वो इस तरह का स्मॉल फ्लैट ब्रश है। क्योंकि जब हम आई शेडो 2-3 शेड्स अपनी आई लिड पर अप्लाई करने होते हैं तो इस तरह का स्मॉल ब्रश से वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। जिसमें हमने 2-3 पोर्शंस में अप्लाई करने हैं तो इससे बहुत ही प्रिसाइजली बहुत अच्छे से आपके आई शेडो अप्लाई हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोकी आई के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने ब्लेंड करना चाहें अपने नीचे काजल को तो उसके लिए भी आप इससे कर सकते हैं।
इसके अलावा इन्हीं ब्रशेस में एक अलहदा से भी ब्रश दिया गया है कि अगर आप अपनी लोअर वाटर लाइन पे काजल को स्मच करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये जो है ये वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से गोल सा है, फ्लफी सा। पीएच कॉस्मेटिक्स के इन ब्रशेस में आपको आईलाइनर अप्लाई करने के लिए भी ये बेंडिंग ब्रश दिया गया है। बेंडिंग ब्रश से जो है ना आपका आईलाइनर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इस तरह से इसकी शेप ही इस तरह आपका लाइनर ना इजीली इस तरह अप्लाई हो जाता है और विंग भी इससे बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। आजकल ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है। नॉर्मली वैसे आईलाइनर के लिए आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई करना है। इसको ज़रा आपको ऐसे करके करना पड़ता है ना, शेप बनानी पड़ती है। ये ज़रा बेंडिंग जो सा है ना, इससे तरह इजीली आपका अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा इन BH कॉस्मेटिक्स के मेकअप ब्रशेस में ये एक छोटा सा ब्रश दिया हुआ है, ये एंगल्ड ब्रश है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एक बिगनर हैं। ये जो आपकी आईज के कॉर्नर्स होते हैं ना, जो आपने कॉर्नर्स आईज के बनाने होते हैं आई शेडो से, तो उससे ये बहुत ही प्रिसाइजली बहुत अच्छे से आपके कॉर्नर्स इस ब्रश से, एंगल ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से बन गए। नेक्स्ट है ये छोटा सा ब्रश है, ये भी फ्लैट है बिल्कुल। ये भी बिल्कुल फ्लैट ब्रश है। इससे अगर आपने कट क्रीज करनी है ना तो वो इससे बहुत ही अच्छे से आपकी कट क्रीज जो है इससे इस तरह के ब्रश से बनेगी। इसके अलावा इसमें एक ये आईब्रो ब्रश भी दिया गया है जिसके एक साइड पे स्पूली है और दूसरी साइड पे इस तरह से एंगल ब्रश है। अगर आप आईब्रो जेल से अपनी आईब्रोज फिल करते हैं तो आपको उसी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस एंगल ब्रश से बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज जो हैं वो फिलअप हो जाती हैं। लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए भी हमें इस तरह का एक फ्लैट ब्रश चाहिए होता है, वो भी इसमें अवेलेबल है इस सेट में। और आई शेडो अप्लाई करने के लिए एज सच आपको इतने ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती। मैं नॉर्मली ये 4 ब्रशेज ही यूज़ करती हूँ आई शेडो अप्लाई करने के लिए। ये ब्लेंडिंग ब्रश ये मैं यूज़ करती हूँ शिमर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा ये पैकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ कि स्मॉल एरिया पे जब मैंने आई शेडो डिफरेंट एरियाज पे लगाने होते हैं तो वो बहुत प्रिसाइजली अच्छे से लग जाते हैं। और इसके अलावा ये एक एंगल ब्रश मैं बाद वक्त यूज़ करती हूँ स्मोकी आईज लुक के लिए। इससे कॉर्नर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो गर्ल्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने डिटेल आपको प्रोवाइड की है तमाम ब्रशेस की कि किस ब्रश का आपने क्या यूज़ करना है। और मेरे ख्याल से आपको देखते ही पता चल जाया करेगा कि आपने किस ब्रश को किस तरह से यूज़ करना है। आज की वीडियो में मैंने आपको जो मेकअप ब्रशेस दिखाए वो थे HP कॉस्मेटिक्स के। इसके अलावा पाकिस्तान में और कौन कौन से अच्छे मेकअप ब्रशेस अवेलेबल हैं उनके नेम्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जो कि आप इजीली मार्केट से बाय कर सकते हैं। आई होप आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।